Hello everyone, once again welcome back on my YouTube channel. Today we are going to start the topic computer relevance in the functional area of marketing management, production management and financial management. Okay, so let's start. In the previous video lecture we have covered the topic functional computer relevance या computer application in human resource management, in which we have covered various points regarding the personal HR functions. These points are personal planning, okay, recruitment and selection, training and development, wage administration and industrial relation. These are the functional areas of human resource management, and there is a proper scope of computer applications. Okay, whether we are talking about personal planning, whether we are talking about the recruitment and selection process, all these functions we can easily perform with the help of various computer applications and software available. Okay, तो जितने भी ये कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं, इन्होंने क्या है, जितने भी हमारे जो फंक्शनल एरियाज़ हैं मैनेजमेंट के, उन जितने भी फंक्शंस हैं उनको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा इजी बना दिया है. ठीक है, बेटर तरीके से हम अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं और इजीली हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको हम अचीव कर सकते हैं. तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या स्कोप है कंप्यूटर का या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिफरेंट फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट. ओके, जैसे कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने बात की थी कि भाई वेज एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पेरोल, तो जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, इसकी वजह से जो पेरोल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बहुत ज़्यादा इजी हो गया है. ठीक है, ईजिली अगर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट की बात करें या किसी इंडस्ट्री की बात करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, तो देयर आर नंबर ऑफ वर्कर्स आर वर्किंग देयर. इन दिस वे वी कैन ईजिली कैलकुलेट देयर पेरोल एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑन टाइम. तो जो वेजेस हैं, जो सैलरी हैं, ईजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं और ईजिली उनके अकाउंट में विद इन टाइम पीरियड में हम उनको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं. तो पेरोल सिस्टम बहुत ज़्यादा इजी हो गया है. इसी तरीके से और बहुत सारे फंक्शंस हैं एचआर के, जैसे कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस. ऑल दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड वेरी इजी वे in very easy way we can perform these all functions of human resource management. ठीक है, now we are coming on the today topic, that is computer application in different functional area of marketing management. okay, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ what is marketing management, after that various functions and their scope of computer applications. okay, so let's start. Regarding marketing management, we can say that marketing management involves distribution of the product to buyer. Marketing management involves distribution of product टू बायर. ठीक है, यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम ऑफर कर रहे हैं उनको फाइनली जितने भी हमारे टारगेट ऑडियंस हैं या फिर जो भी कस्टमर हैं उन तक पहुंचाना. देयर इज नंबर सब एरियाज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. बहुत सारे सब एरियाज हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के, यानी कि गुड्स को प्रोड्यूस करने के से लेकर फाइनली कस्टमर तक पहुंचाने तक बहुत सारी चीज़ें हमें, बहुत सारे फंक्शंस हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं जहां कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रॉपर स्कोप है. ओके, जैसे कि फर्स्ट वन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग. So regarding advertising, we can say that this area deal with advertising of product, introducing new product in the market by various means and encourage the customer to buy these product. ओके, तो एडवर्टाइजिंग सिंपली मैं अगर मैं बात करूं एडवर्टाइजिंग की, तो एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग इज़ अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन है, जहां हम कस्टमर को इन्फॉर्म कर रहे हैं, उसको परसुएट कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो विलिंगली प्रोडक्ट को परचेज करे और एक्सपीरियंस करे. ठीक है, तो
देयर इज़ अ प्रॉपर स्कोप ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन एडवर्टाइजिंग ऑल्सो। डिज़ाइनिंग से लेके फाइनली ड्राफ्टिंग तक बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी परफॉर्म करती हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दीज कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड इंटरनेट ये सारे फंक्शंस बहुत ज़्यादा ईजी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गए हैं। और जैसा कि आज के टाइम में जो सिनेरियो चल रहा है, कस्टमर इनोवेटिव है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी उसको चाहिए और एक तरीके से अपग्रेड, हर चीज़ में उसको अपग्रेडेशन चाहिए, ठीक है। तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम प्रॉपरली अपनी एडवर्टीजमेंट को बना सकते हैं और फाइनली उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। सो देयर इज़ अ प्रॉपर स्कोप ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन द मार्केटिंग मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज एडवर्टाइजिंग, ओके। सेकेंड वन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी एडवर्टाइजिंग के बारे में मैं थोड़ा लिख देता हूँ। दिस एरिया deals with advertising of product and services introducing new product and encourage कस्टमर्स ताकि वो प्रोडक्ट को परचेज करें। सेकंड वन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेल्स मैनेजमेंट। Regarding sales management deal with fixation of price, actual transfer of product to the customer after fulfilling certain formalities and after sale services, okay. Sales management deals with fixation of price, actual transfer of product after fulfilling formalities. So there is a proper scope of sales computer application in the sales management also. प्राइस फिक्सेशन से लेके फाइनली कस्टमर तक जो प्रोडक्ट हम पहुंचा रहे हैं उसमें बीच में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क्स करने पड़ते हैं, ठीक है। फिक्सेशन ऑफ प्राइस, ये सारी चीज़ें हम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर्स। सो सेकेंड वन इज सेल्स मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च, ठीक है। Market research involves in collection of data related to product demand and performance by research and performance by research and analysis of market. So market research is the most important functions of marketing management, where we are analyzing the market and analyzing the customers, competitors और डेटा जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, कस्टमर क्या क्या प्रेफरेंस है, क्या डिमांड है, इन सब चीज़ों को हम प्रॉपरली गैदर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्केट रिसर्च और प्रॉपर मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। सो देयर आर वेरियस कंप्यूटर एप्लीकेशंस वी आर यूजिंग टू परफॉर्मिंग दिस फंक्शंस, ओके। मार्केटिंग रिसर्च, जैसे कि डेटा कलेक्शन की बात करें तो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो आप अगर प्राइमरी मेथड यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आप बहुत सारे
कंप्यूटर एप्लीकेशंस को यूज़ करते हो, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ईमेल, आप क्वेश्चनायर फिल करवा रहे हो और क्वेश्चनायर को फिर अगेन डेटा कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद सेकंड हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। Production management means creation of utilities by converting raw material into final product. ओके, यानी कि इनपुट्स को यूज़ करके आप प्रोसेस कर रहे हो और प्रोसेस करके आउटपुट लेके आ रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का है, जिसको हम इन द डिफरेंट लैंग्वेज यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई प्रोडक्शन मीन्स क्या है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट बाय वेरियस साइंटिफिक मेथड एंड रेगुलेशंस। इट इज़ वेरी important field of management. Okay, production means creation of utilities by converting raw material into फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो भी रॉ मटेरियल है उसको हम प्रोसेस करके विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड आउटपुट फिनिश गुड में चेंज कर रहे हैं, दैट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फाइनल प्रोडक्ट by various scientific method and regulations. So it is very important field of management. Sub areas of production management, पहला क्या है, plant, layout and location. सेकेंड वन है प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग। थर्ड वन इज मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट। और डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और लास्ट वन quality control. So if we are talking about the production management, it is the most important field of the management where we are talking about the creation of utilities by converting raw material into the finished product या final product. ठीक है, और जो final product हम लेके आ रहे हैं उसमें हम बहुत सारे scientific method को यूज़ कर रहे हैं ताकि हम क्वालिटी मेंटेन करते हुए जो क्वालिटेटिव गुड्स को प्रोड्यूस करें। ठीक है, अब इसके जो सब एरिया हैं वहाँ पे भी प्रॉपर कंप्यूटर एप्लीकेशन का स्कोप है। ओके, आज के टाइम में क्या है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन यानी कि इनपुट से लेके आउटपुट तक सारा डेटा, सारा जो भी प्रोसेस है वो कंप्यूटराइज हो गया आज के टाइम में। ठीक है, रॉ मटेरियल मैनेजमेंट, जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो रॉ मटेरियल मंगवाने से लेकर उसको फाइनल फिनिश गुड तक कन्वर्ट करने में हम प्रॉपर कंप्यूटर एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं। उसका रिपोर्ट, उसका डेटा, कितने पर एक दिन में हमने कितना प्रोडक्शन किया, कितने यूनिट प्रोड्यूस करे, कितने हमारे वेस्ट हुए हैं, कितना क्वालिटी स्टैंडर्ड, सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरनेट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन हम बेटर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे सब एरिया लिखा है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, प्लांट लेआउट एंड लोकेशंस। तो सबसे पहले हमें ये प्लानिंग करनी होती है कि हमारा प्लांट लेआउट क्या है, क्या उसकी लोकेशन होगी। तो आज के टाइम में अगर हम बात करें डिज़ाइनिंग की,
आर्किटेक्चर्स की, तो प्रॉपरली हम इन सब चीज़ों को भी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सेकंड है जैसे कि हम प्रोडक्ट प्लांट लेआउट लोकेशन की बात कर रहे हैं, दिस एरिया डील विद द डिजाइनिंग ऑफ प्लांट लेआउट, ठीक है, डिसाइड about the plant location and various product and providing various plant utilities. So designing also very important terms which are related to computer applications and conveniently we can perform the various functions related to the plant layout. तो जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है इन्होंने हम इसकी हेल्प से हम बेटर तरीके से प्लांट को डिज़ाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियो, ओके, एंड द प्रोविजंस रिलेटेड टू द लॉ, और बेटर तरीके से उसको स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं। सेकंड है प्रोडक्शन प्लानिंग, मैनेजर हैज़ टू प्लान वेरियस प्रोडक्शन पॉलिसीज एंड प्रोडक्शन मेथड्स, जो स्टैंडर्ड हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बेटर तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको मैच कर सकते हैं। थर्ड वन है मटेरियल मैनेजमेंट, दिस एरिया डील विद द परचेज, स्टोरेज इश्यूज एंड कंट्रोल द मटेरियल, ऑल थिंग्स बेटर फैसिलिटेड विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स and computer applications. So there is a proper scope of computer application in production management also. उसके बाद रिसर्च है और क्वालिटी कंट्रोल। ओके, तो ओके स्टूडेंट, आज का टॉपिक मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूँगा क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, ठीक है। कंप्यूटर और प्रोडक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, हमारा लास्ट बचा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।